मैं सत्यवान आर्य, सह आचार्य हिंदी, बाबू शोभाराम राजकीय कला महाविद्यालय अलवर। प्रिय विद्यार्थियों, आज हम हिंदी साहित्य में अनेक विधाएं होती हैं, जिसमें कुछ गद्य की विधाएं हैं, कुछ पद्य की विधाएं हैं। तो गद्य की जो मुख्य विधा है कहानी, उसके विषय में आज हम चर्चा करेंगे। तो हिंदी कहानी और उसका विकास कैसे हुआ, ये मैं आपको समझाऊंगा। सर्वप्रथम हम इसके स्वरूप और परिभाषा की अगर बात करें तो मानव इतिहास इस तथ्य का साक्षी है कि जब से मनुष्य ने अपनी भावनाओं, संवेदनाओं तथा संवेगों को अभिव्यक्त करने की क्षमता पाई है, तभी से वह कहानी सुनता है। कहानी कहना सुनना मनुष्य की नैसर्गिक आवश्यकता रही है तथा इसके माध्यम से उसने अपनी सामाजिकता का विकास भी किया, क्योंकि कहानी ने यदि उसका मनोरंजन किया है तो उसे जीवनोपयोगी उपदेश भी दिया है। कहानी वाचिक परंपरा की देन है, किंतु जब हम कहानी के आधुनिक स्वरूप को देखते हैं तो पाते हैं कि कहानी घटनाओं का संयोजन मात्र नहीं, बल्कि मानव जीवन की जटिलताओं, विद्रूपताओं तथा उसके अंतर्विरोधों को व्यक्त करने का सशक्त साहित्यिक रूप है। इसीलिए आज भी यह एक लोकप्रिय विधा है। हिंदी कहानी जिस स्वरूप में आज हमारे सामने है, वह निश्चय ही पश्चिम की शॉर्ट स्टोरी के अनुसरण पर विकसित हुई है, किंतु भारत के प्राचीन साहित्य में हमें कहानी के अनेक रूप मिलते हैं। कल्पना तत्व की प्रधानता से मुक्त कथा कहानी का ही रूप था, जिससे साहित्य दर्पणाकार ने गद्य काव्य का वह प्रभेद माना है जिसमें सरस इतिवृत्त की रचना होती है। जैसे बाणभट्ट की कादंबरी, जिस साहित्य रूप का इतिवृत्त ज्ञात एवं सत्य हो उसे आख्यायिका कहते हैं। जैसे हरिश्रित, गाथा, आख्यान, वृत्तांत शब्द भी कथा के पर्याय के रूप में प्रयोग किए जाते रहे। जैसे निहालदे सुल्तान एक लोक कथा है, किंतु इनमें से कोई भी शब्द वर्तमान कहानी का पर्याय नहीं है, क्योंकि वह अपने स्वरूप, रचना विधान तथा प्रक्रिया में इन सब से भिन्न है तथा आधुनिक कहानी को इनसे अलग करके ही समझा जा सकता है। अंग्रेजी की शॉर्ट स्टोरी के लिए बंगला में गल्फ नाम प्रचलित हुआ। इस प्रकार हिंदी कहानी बंगला के माध्यम से अंग्रेजी से आई। कहानी का आधुनिक स्वरूप मानव जीवन का विश्लेषण करता है, इसलिए मुंशी प्रेमचंद ने कहानी के विषय में लिखा है, कहानी एक रचना है जिसमें जीवन के किसी अंग या किसी एक मनोभाव को प्रदर्शित करना ही लेखक का उद्देश्य रहता है। उसके चरित्र, उसकी शैली, उसका कथा विन्यास सब उसी एक भाव को पुष्ट करते हैं। एडगर एलन पो ने कहानी को ऐसी रचना माना है जिसमें एक केंद्रीय वस्तु हो, जो एक बैठक में पढ़ी जा सके, जो मौलिक हो, जो उत्तेजित या प्रभावित करने की क्षमता से युक्त हो और जिसमें प्रभावान्विति की विशेषता है। वस्तुतः कहानी लघु आकार वाली वह गद्यात्मक विधा है जिसमें लेखक मानव मन या मानव जीवन की किसी महत्वपूर्ण संवेदना या स्थिति को कलात्मक ढंग से अभिव्यक्त। कहानी कला के प्रमुख तत्व अथवा कहानी का रचना विधान। कहानी एक महत्वपूर्ण साहित्यिक विधा है जिसमें वास्तविक जीवन के यथार्थ तथा
मानव के अंतर्मन की जटिल चेतना का विश्लेषण होता है। कथा समीक्षकों ने कहानी के मूल्यांकन के लिए उन प्रमुख आधारों को खोजा है जिन पर कहानी का रचना विधान खड़ा होता है। इन्हीं आधारों को कहानी के तत्व के नाम से अभिहित किया गया है। शास्त्रीय समीक्षा द्वारा निर्धारित कहानी के प्रमुख तत्व ये माने गए हैं: कथानक, पात्र या चरित्र चित्रण, संवाद या कथोपकथन, देश काल वातावरण, भाषा शैली, उद्देश्य। प्रथम जो तत्व है वह है कथा वस्तु या कथानक। वह घटना या कथा जिस पर कहानी का ढांचा निर्मित होता है कथा वस्तु कहलाती है। कथा वस्तु का चयन कहानीकार मानव जीवन के किसी भी पक्ष से कर सकता है। वह मानव जीवन से कथानक का चयन कर उसे कल्पना एवं मर्मस्पर्शी अनुभूतियों से सजाता है, प्रमुख घटना को अनेक घटनाओं से जोड़ता है। वह कथानक को संभाव्य और रोचक बनाते हुए अपनी मौलिक दृष्टि प्रदान करता है तथा सारे कथानक को ऐसा व्यवस्थित एवं सुगठित रूप देता है कि वह पाठकों को रोचक और कौतूहलवर्धक लगता है। विकास क्रम की दृष्टि से कथानक के 4 विकास सोपान माने गए हैं: आरंभ, विकास, चरम सीमा तथा अंत। कहानी का आरंभ अत्यंत आकर्षक होना चाहिए। विकास सोपान में कहानीकार कहानी की मुख्य समस्या या मुख्य घटना का रूप स्पष्ट करता हुआ संघर्ष की उत्पत्ति करता है। चरम सीमा वह सोपान है जहाँ कहानी की संवेदना पाठक को प्रेषित हो जाती है और पाठक कहानी की समस्या से अभिभूत हो जाता है। अंत में कहानी से प्रेषित होने वाला परिणाम निहित होता है। जो दूसरा तत्व कहानी का वह है पात्र या चरित्र चित्रण। प्रेमचंद जी ने लिखा है कि घटनाओं का कोई स्वतंत्र महत्व नहीं होता, उनका महत्व केवल पात्रों के मनोभावों को व्यक्त करने की दृष्टि से ही है। इसका अर्थ यह हुआ कि कहानी में वे पात्र प्रमुख होते हैं जिनके इर्द गिर्द कथा वस्तु घूमती है। इसलिए पात्रों के चयन में कहानीकारों को सावधानी बरतनी पड़ती है। यदि पात्र सजीव, स्वाभाविक तथा वास्तविक जीवन के दुख सुख झेलने वाले हैं तो उनका तादात्म्य पाठकों के साथ सहज ही हो जाता है। कहानी में पात्रों की संख्या भी सीमित होनी चाहिए। कहानी में लेखक की दृष्टि प्रमुख पात्र के चरित्र पर अधिक रहती है, इसलिए अन्य पात्रों के चरित्र का विकास मुख्य पात्र के सहारे ही होना चाहिए। जो भी पात्र कहानी में आते हैं उनके व्यक्तित्व को पूरी गरिमा के साथ प्रस्तुत किया जाना चाहिए तथा उनकी भावनाओं को पूरी तरह अभिव्यक्ति मिलनी चाहिए। कहानी का जो तीसरा तत्व है वह है संवाद या कथोपकथन। कहानी में पात्रों के वार्तालाप संवाद कहलाते हैं। ये संवाद कहानी के पात्रों को सजीव तो बनाते ही हैं, साथ ही वर्णनात्मकता की एक रास्ता को तोड़ कहानी को प्रभावशाली बनाते हैं। कहानी में संवाद कथानक को गति प्रदान करते हैं, पात्रों का चरित्र चित्रण करते हैं, कहानी को स्वाभाविकता प्रदान करते हैं, कहानी का उद्देश्य स्पष्ट करते हैं। इन सब कार्यों का संपादन संवादों से तभी हो सकता है जबकि कहानी के संवाद पात्र, परिस्थिति एवं घटना के अनुकूल हों, संक्षिप्त एवं व्यंग्यपूर्ण हों, कथानक को प्रवेयमान बनाने में समर्थ हों, चरित्रों को उभारने वाले हों तथा सरल एवं स्पष्ट हों। कहानी का जो अगला तत्व है वह देश काल एवं वातावरण। वातावरण का अर्थ है उन सभी परिस्थितियों का चित्रण करना जिनमें कहानी की घटनाएं घटित हो रही हैं तथा जिनमें कहानी के पात्र सांस ले रहे हैं।
पात्र और उनके चारों ओर पदार्थों का संबंध बहुत गहन होता है। उनका चित्रण न केवल पात्र की मानसिक स्थिति को उद्घाटित करने में सहायक होता है, प्रत्युत सही वातावरण किसी भी कहानी को विश्वसनीय भी बनाता है। शास्त्रीय दृष्टि से वातावरण के सामान्यतः 3 पक्ष माने गए हैं। प्रथम, जो हमारी इंद्रियों को प्रभावित कर उद्दीप्त करता है। द्वितीय, जो हमारी सौंदर्यानुभूति की वृत्ति को तृप्त करता है। और तीसरा, जो हमारी सच्ची सहानुभूति की वृत्ति को जागृत करता है। प्रथम प्रकार के वातावरण को पश्चिमी विद्वानों ने लोकल कलर कहा है। इनमें सबसे महत्वपूर्ण तीसरा प्रकार है, जिसमें वास्तविक जगत का वातावरण आता है। आधुनिक कहानीकार कहानी में पूरे सामाजिक परिवेश को उभारना आवश्यक मानते हैं, क्योंकि पात्र और परिवेश परस्पर अविभाज्य रूप से जुड़े हैं। अगला जो तत्व है वह है भाषा शब्द। इस तत्व का संबंध कहानी के कथ्य के प्रभावशाली संप्रेषण से है। कहानीकार की सफलता इसी में है कि कहानी को इस प्रकार प्रस्तुत किया जाए कि पाठक पर उसका अपेक्षित प्रभाव पड़े। इसके लिए आवश्यक है कि कहानी की भाषा सरल, स्पष्ट, प्रभावमयी तथा पात्रानुकूल हो। जब हम कहानी को वास्तविक जीवन से जोड़ते हैं तो कहानी की भाषा वास्तविक जीवन में बोली जाने वाली भाषा के निकट होनी चाहिए। ये तभी संभव है जब कहानीकार भाषा के कृत्रिम रूप की अपेक्षा सहज रूप को स्वीकार करेगा। जहाँ तक शैली का संबंध है, उसमें सजीवता, रोचकता, संकेतात्मकता तथा प्रभावात्मकता आदि का होना नितांत आवश्यक है। इसके साथ ही कहानीकार इन शैलियों में कहानी लिख सकता है। वर्णन प्रधान शैली, आत्मकथा शैली, पत्रात्मक शैली, डायरी शैली आदि। इनमें से कहानीकार अपने कथ्य के अनुकूल एक या कई शैलियों को अपनी कहानी के लिए चुन सकता है। और अंतिम जो तत्व है वह है उद्देश्य। कहानी पाठक का मनोरंजन करती है, मगर कहानी का उद्देश्य मात्र मनोरंजन नहीं हो सकता। कहानी में जीवन के किसी एक पक्ष के प्रति दृष्टिकोण प्रस्तुत किया जाता है, मगर कहानी उद्देश्य नहीं देती, वह तो मानव जीवन के किसी सत्य का उद्घाटन करती है। आधुनिक कहानीकार इस बात को महत्व नहीं देता कि वह कहानी के माध्यम से पाठकों की वृत्तियों का उन्नयन करे, लेकिन कहीं न कहीं वह कहानी में पाठकों को प्रभावित कर उनके संवेदनों को जगाता तो है ही। पाठक के समक्ष आज की विकट परिस्थितियों का चित्रण कर उनके प्रति पाठक को जागरूक बनाता है, तो भी उसके लक्ष्य की सिद्धि